कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा तुम्हारा तो वक्त आया हमारा तो दौर आएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई और रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में साइंस पूछी जाती है। तो साइंस के आज की इस वीडियो में आपके लिए 40 प्रश्न लेकर के आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई और रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा और जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ हर एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है, जिससे आपके साथ के साथ जो भी डाउट होगा वो वीडियो में क्लियर होता चलेगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिध्वनि का कारण है, तो क्या कारण है? तो प्रतिध्वनि का जो कारण है वो है ध्वनि का परावर्तन। एक का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2 का राइट आंसर। तो झूला झूलते समय कोई व्यक्ति अगर झूला पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल है वो घट जाएगा, यानी 2 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल, तो कितना आवर्तकाल हो जाएगा? 3 का राइट आंसर है आपको बताना है। तो जो आवर्तकाल है वो अपरिवर्तित रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में ही रहेगा। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, तो कितना होता है? तो जो सेकेंडी पेंडुलम होता है इसका आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, तो कैसा होता है कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह? 5 का राइट आंसर आपको बताना है, तो वो होता है अवतल। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, तो कैसा हो जाता है पृष्ठ तनाव? 6 का राइट आंसर। तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्क होता है, तो कैसा होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है उत्तल। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब, तो कैसा हो जाता है वायुमंडलीय दाब? 8 का राइट आंसर। तो ऊंचाई बढ़ने पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो घटता है। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि एक बार बराबर होता है, तो एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो ये होता है 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो किस में होता है? तो किसी वस्तु का जो भार होता है वो अधिकतम होता है निर्वात में। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है, तो कितना है? तो पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो 1/81 है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भू-स्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये कितने घंटों में लगाता है? 12 का राइट आंसर। तो ये लगाता है 24 घंटे में। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है, तो क्या कारण है? तो ये है गुरुत्वाकर्षण। 13 का राइट आंसर है
ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि पृथ्वी का पलायन वेग है तो कितना है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार कैसा होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार होता है वो परिवर्तनशील होता है। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था, तो ये प्रतिपादित किया था केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम को 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये रैखिक संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर है। एक जेट इंजन कार्य करता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। तो ये कितने कोण से फेंकने पर करती है, तो ये करती है 45 डिग्री के कोण से फेंकने पर। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो क्या कारण है, तो कम घनत्व होना वायुमंडल में बादलों का तैरने का ये प्रमुख कारण है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। तो ये कौन से ताप पर शून्य होती है, 20 का राइट आंसर। तो ये -273 केल्विन पर शून्य होती है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 273 डिग्री सेल्सियस ये बोलना था, केल्विन बोल गया हूँ, माफी चाहता हूँ। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है। तो ये किस पर प्रयुक्त हो सकता है, 21 का राइट आंसर। तो ये 356 डिग्री सेल्सियस पर हो सकता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो कौन से रंग का विचलन अधिकतम होता है, तो बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो अधिकतम होता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। तो ये कैसी होती है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग, तो ये सदैव अनुदैर्घ्य होती है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा। तो कितना होगा नति कोण, 24 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये होगा 45 डिग्री। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। तो ये किस पर निर्भर नहीं करती है, ये आपको बताना है। 25 का राइट आंसर। दो ऑप्शन अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, दो ऑप्शन मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो बाकी के दो ऑप्शन ये रहे। अब बताओ 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आवेश पर निर्भर नहीं होती है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है। तो कौन सा है, तो न्यूट्रॉन ये कण है सबसे अधिक अस्थायी है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रॉम के द्वारा किसको मापा जाता है, तो इसके द्वारा प्रकाश तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। 27 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने की सयांता की एसआई इकाई है, तो कौन सी है सयांता की एसआई इकाई? तो पॉइज, ये सयांता की एसआई इकाई है। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि एक फैदम बराबर होता है, तो कितने मीटर होते हैं एक फैदम के बराबर? 29 का राइट आंसर, तो ये होता है 6 फीट। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, तो किसने टाइपराइटर का आविष्कार किया था? तो इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं सोल्स। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन? 31 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये कार्य करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो 31 का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने की मानक दाब है, तो कितना है मानक दाब? 32 का राइट आंसर आपको बताना है। तो एक वायुमंडलीय दाब है मानक दाब। 32 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो क्या मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा? ये आप लोगों को बताना है। 33 का राइट आंसर है क्या, हो जाएगा। तो मैनोमीटर के द्वारा जो मापा जाता है वो मापा जाता है गैसों का दाब। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? 34 का राइट आंसर, तो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहेगा वस्तु की मात्रा बदलने पर। 34 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो कितना होता है? तो केल्विन मान में जो मानव शरीर का तापमान होता है वो होता है 310 केल्विन। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पारा जमता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है? 36 का राइट आंसर, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, तो कौन सा है? तो उच्च तापक्रम मापने का जो यंत्र है वो है पाइरोमीटर। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के इस पेट्टा सेट का कि शुष्क सेल है, तो कैसी है शुष्क सेल, ये आपको बताना है। प्राथमिक सेल है, ये एक शुष्क सेल है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये पेट्टा सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।